कमजोर है इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। जमीन को लेकर जो है इतना बड़ा विवाद हुआ, जमीन कब्जा भी किया, उसके बाद उसके साथ साथ आप कह सकते हैं मारपीट भी किया। आखिर अब ये पीड़ित परिवार जो है वो क्या करेंगे? अगर ये पीड़ित परिवार कमजोर हैं यानी लड़ने में, मारपीट करने में सक्षम नहीं है, तो क्या इनको न्याय नहीं मिलेगा? अब ऐसा नहीं होने वाला है, इसलिए कि अब कानून बदल चुका है। नया कानून क्या कहता है आप भी एक बार जान लीजिए, नहीं तो अगर दोबारा ऐसी गलती आपने की तो आप समझ सकते हैं इस प्रकार से आप उलझ जाएंगे कि पूरा जीवन जो है वो बर्बाद हो सकता है। इसलिए सोच समझकर ऐसी गलती दोबारा करना है। जमीन को लेकर अक्सर विवाद जो होता है वो विवाद या तो रास्ता का होता है, वो विवाद या तो घर बनाने को लेकर होता है, वो विवाद जो है जमीन का जो पोजीशन यानी कब्जा प्राप्त करने के लिए होता है। लेकिन इन सभी जो विवाद हैं और के अलावा एक और विवाद, सबसे बड़ा विवाद वो होता है जमीन में यानी परिवार का विवाद। तो पारिवारिक विवाद जो है यानी सबसे बड़ा विवाद है। अधिकांश मामले आपको पारिवारिक विवाद का ही देखने को मिलेगा। लेकिन किसी भी प्रकार का विवाद हो, कैसा भी विवाद हो, आप जो है किसी के साथ मारपीट नहीं कर सकते, यानी किसी को आप गाली नहीं दे सकते हैं और उसके साथ साथ मारपीट करने के साथ साथ उसको जो है ना धमकी भी देता है कि उसको हम मार देंगे। तो अगर आप किसी को जो है इस प्रकार से धमकी देंगे, यानी कोई पीड़ित परिवार है, आप उसको आएंगे धमकाएंगे, तो धमकी देना जो है ना अब एक बड़ा गुनाह है। तो आखिर इस पीड़ित परिवार के पास जो है क्या ऑप्शन है? देखें, पहले भी और अभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का समस्या अगर उत्पन्न होता था और आप किसी के ऊपर जो है आप अगर कंप्लेन करना चाहते हैं, आप अगर शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं, तो आप जाते थे पुलिस थाना और वहां पर उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते थे। तो आज जो नया कानून है यहाँ भी वही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पहले एफआईआर दर्ज होता था तो अब एफआईआर दर्ज नहीं होगा। सिर्फ यानी पहले जो एफआईआर दर्ज होता था उसके जगह पर अब एफआईआर जो है उसमें बीएनएस की धारा जो है के तहत एफआईआर दर्ज किया जाएगा। अब आप जो व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हैं, आपके पास रिकॉर्डिंग भी है, आपने वीडियो भी बना लिया है, यानी पीड़ित परिवार जो है इनके साथ जो भी हुआ इसका वीडियो भी है, तो आप जो है यहाँ पर बीएनएस की धारा 109 यानी ये कब लगवाएंगे? देखें 109 जो धारा है वो क्या कहता है? ये कहता है कि देखें कोई भी व्यक्ति जो है अगर वो किसी को भी 109 की अगर बात करें या डायरेक्टली आप 109 को ऐसे समझ सकते हैं, यह धारा जो है यानी अगर आप किसी को जान मारने का प्रयास करते हैं, है ना, जान यहाँ पर मारने का प्रयास करते हैं, तो ये धारा जो है आपके ऊपर लगेगा। लेकिन आपके मन में सवाल आता होगा कि ये जान मारने का जो प्रयास है पहले क्या लगता था? देखें, पहले जो धारा लगता था यहाँ पर आईपीसी की धारा 307 लगा दिया जाता था। तो अब आप समझ गए होंगे 307 की जगह जो है ना 109 लगने वाला है, ठीक है। या किसी का मान लेते हैं अगर हत्या हो जाता था तो उसमें आप देखते थे कि आईपीसी यहाँ पर की जो धारा है, धारा 302 जो है वो लगाया जाता था। लेकिन यहाँ पर अब जो है वर्तमान में वो अब कन्वर्ट हो चुका है, वो बीएनएस का धारा लगेगा और वो भी 101। तो इसलिए अब ये नया नियम है, बीएनएस की धारा में जो यहाँ पर अब धारा जो पहले लगता था वो यहाँ पर नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ नियम को बदले गए, सभी नियम को नहीं बदला गया, कुछ थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया, कुछ नए जोड़े गए, कुछ हटाए गए हैं। तो यहाँ पर अब जो नया है भारतीय न्याय संहिता, तो थोड़ा यहाँ पर कहीं कहीं आपको चेंज जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको एफआईआर दर्ज कराना ही है, एफआईआर दर्ज कराएंगे। देखें, मजिस्ट्रेट का पावर है,
पुलिस के द्वारा, मान लेते हैं ऐसा नहीं कि आप एफआईआर दर्ज कराए किसी के खिलाफ और ठीक है पुलिस उस पर जो है जांच कर रही है, कार्रवाई करेगी, लेकिन सारा कुछ करने के बाद जो भी व्यक्ति एक तरह से इसमें इन्वॉल्व है, कोई भी ऐसे मान लेते जिसको आप आरोपी बनाए, अब यहाँ पर सबूत भी अवेलेबल है कि वो आपके साथ क्या क्या किया है, वीडियो है, अब पुलिस जो है उसकी जांच कर रही है, जांच करने के बाद उन सभी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। एक तो आपका जमीन भी कब्जा कर लिया, दूसरा आपके साथ मारपीट भी किया गया। तो गिरफ्तार करने के बाद देखें ये काम नहीं है कि अब जो है वहां पर जो पुलिस है गिरफ्तार कर लेगी और उसके बाद उसको पूछेगी कि आखिर वो जमीन किसकी है, क्यों कब्जा किया। तो देखें सीधी सी बात है, आपने अपराध किया है, पुलिस का काम है उस अपराधी को पकड़ना और एक तरह से जो मजिस्ट्रेट हैं उनका एक तरह से काम है कि आखिर पुलिस के द्वारा जो किया गया कार्य है, ठीक है, उसमें अब उनको एक तरह से अब जेल भेजने का काम करेगी, आगे जो भी प्रकार का सुनवाई है वो करेगी। यानी 24 घंटे के अंदर जो है यानी पुलिस को क्या करना है कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, उसके बाद उसका आगे का प्रक्रिया जो है वो शुरू होता है। तो इसलिए ये पूरा सिस्टम इसी प्रकार से काम करता है। अब ये नहीं है कि मान लेते हैं कल को किसी प्रकार का कोई सजा जो है एक तरह से कि 109 जो धारा है उसमें जो सजा होने वाला जो सजा है तो उसमें अब पुलिस के द्वारा ही सजा दे दिया जाए। पूरा जो सिस्टम है ना, जिस प्रकार कार्य करता है, जिस प्रकार पहले कार्य करता था अभी भी उसी प्रकार कार्य कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो धारा आपको देखने को मिल रहा है, पहले आईपीसी का धारा लगता था, अब बीएनएस का धारा लग रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ बदलाव किए गए हैं। अब एक यानी पर जो आप कह सकते हैं टाइम पीरियड दिया गया है ताकि जल्द से जल्द जो आपका केस है और उस पर कार्रवाई हो सके। अब मान लेते हैं इनके साथ जो हुआ कि इन पर जो है इनको आप कह सकते हैं इन पर हमला किया गया। तो यहाँ पर जो बीएनएस है, ठीक है, आपको बता दिए कि बीएनएस जो है, तो बीएनएस का यहाँ पर है कि एक तरह से कोई भी अगर आपके साथ जो है जान मारने का अगर प्रयास करता है, मतलब आप वहाँ पर प्रयास करने वाली बात है, तो बीएनएस की जो धारा है ना, जो धारा है धारा 109(1) की, तो इसमें क्या है कि अगर देखें बच गया व्यक्ति, आप हमला किया गया बच गया, तो यहाँ पर 10 साल तक जो है उसको यानी 10 साल तक का सजा जो है उसको अब होगा, मतलब कैद होगा, साथ में जो भी कोर्ट के द्वारा जुर्माना तय किया जाएगा वो भी देना होगा। अब यहाँ पर बात करें कि अगर जो यहाँ पर धारा है 109 है ना, 109(2), तो इसमें क्या है कि देखें अगर कोई भी आरोपी जो है वारदात करने के बाद जो है मान लेते हैं उसको आप कह सकते हैं जख्मी कर दिया, तो इसमें ये है कि अब उसको आजीवन कारावास भी हो सकता है ना। तो ये आरोपी अगर वारदात करने में जो है 10 साल से 10 साल का तो सजा हुआ ही, और साथ साथ आप कह सकते हैं आजीवन कैद का भी यहाँ पर आजीवन है ना, आजीवन कैद भी उसको जो है आप हो सकता है, यानी आप उसको उम्र कैद भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यानी जख्मी अगर हो गया, व्यक्ति को आप जख्मी कर दिए हैं, तो आपको उम्र कैद भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको सचेत रहने की जरूरत है। देखें कानून बदल चुका है, सिस्टम बदल चुका है, और आपके साथ अगर किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या उत्पन्न होता है, क्या क्या करना है आपको। पहले भी किसी भी विवाद में जो है पुलिस मान लेते हैं, पुलिस क्या करेगी, ठीक है आपने एफआईआर दर्ज कराया, ठीक है, पुलिस का काम क्या है, पुलिस जो है वो आपके जो आरोपी हैं, ठीक है, आरोपियों को गिरफ्तार करेगी, ठीक है, ये करेगी। लेकिन आरोपियों को जो है को सजा दिलाने का काम कौन करेगा, वो करेंगे वकील के द्वारा किया जाएगा। अब ये आपके वकील हो, सरकारी वकील हो, जो भी हो, लेकिन यहाँ पर सबूत तो पेश करना होगा। पुलिस के द्वारा जो जांच किया गया वो रिपोर्ट भी जो है सबमिट करना होता है। अब इसके क्या नियम है, कैसे करना होता है, क्या प्रक्रिया होता है, ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। आखिर जो है पुलिस को क्या पावर दिए गए हैं, कितना उनको करना है, कितना नहीं करना है,
लेकिन अगर पुलिस के द्वारा किसी आरोपी को पकड़ा गया तो फिर अब उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, ठीक है, पुलिस के द्वारा जो भी चार्जशीट दिया गया, जांच करके जो भी एक तरह से वो विवाद किया था उसके बारे में पूरा डिटेल जो है वो सबमिट किया गया, उसके बाद का प्रक्रिया होता है कि अब उसके जो वकील हैं, जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, उसके जो वकील हैं, अब वो अपनी कहानी जो है एक तरह से सुना रहे हैं। लेकिन कहानी सुनाने से नहीं होता है, सारा कुछ जो है यानी सबूत पर डिपेंड करता है। और पीड़ित परिवार अगर जो है वीडियो बना लिया है, अभी के दौर में डिजिटल युग है, आप देख रहे हैं ना, वीडियो कहीं पर भी किसी प्रकार का विवाद का वायरल होता है, प्रशासन जो है एक तरह से पूरा सख्त हो जाती है। तो इसीलिए कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या उत्पन्न आपको लग रहा है कि नहीं ये आपके साथ किया जा रहा है, तो आपको सबूत को के तौर पे जो है ना यहाँ पर वीडियो जरूर बना लेना चाहिए, ताकि उस सबूत को आप क्या कर सकें, पेश कर सकें कोर्ट में। जो सबूत है उसको पेश कर सकें और उसके आधार पर जो है फिर जो कोर्ट है, जो मजिस्ट्रेट हैं, वो फैसला जो है सुनाएगी। तो इसीलिए आपको अपनी संपत्ति को बचाने के लिए, अपनी जमीन को बचाने के लिए, अगर आप जो है जबरन संपत्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अगर आपकी संपत्ति को कोई अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, आप संपत्ति को वापस नहीं ले पा रहे हैं, आपके साथ मारपीट करता है, आपके साथ गाली गलौज करता है, आपको धमकी देता है, तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर जरूर दर्ज करा दें। और एफआईआर दर्ज करने के बाद देखें जो भी प्रक्रिया है, एफआईआर दर्ज करने के बाद वो आपका पहला स्टेप है, वहां से आपको शुरुआत करनी है। और उसके बाद जो व्यक्ति है यानी वो तो ऐसा सतर्क हो जाएगा, फिर दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा, या तो पूरा अपना जीवन बर्बाद कर लेगा, नहीं तो आपके रास्ते से हट जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।